पिछले एक हफ्ते से हरिद्वार से कांवड़ यात्री चल रहे हैं अपने अपने मंजिलों के लिए। वर्तमान सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी करा कि दुकानों पर सभी को अपने नाम का विवरण, कर्मचारियों का विवरण, क्या वो बनाते हैं, वो सब लिखना है। विचारणीय विषय है। अगर मोहम्मद है तो उसके आम भी मोहम्मद होंगे, और घनश्याम है तो उसके सेब केले भी घनश्याम होंगे, यानी कि फलों के भी हिंदू और मुसलमान जातियां होती हैं। कुछ ऐसा समझा गया। शायद आप भूल जाते हैं हर बार कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत संविधान से चलता है। इसमें सरकारों की गलती नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी मानसिकता के आधार पर फैसले लेता है। मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी नाथ संप्रदाय से आते हैं, नाथ संप्रदाय के योगी हैं। हिंदी साहित्य में भी और इतिहास में भी नाथ संप्रदाय को आपने सीखा है, पढ़ा है। नाथों ने पंचमकारों का विरोध किया है। पंचमकार क्या होते हैं? मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा। और इन 5 मकारों का विरोध करने के कारण ही कभी कभी उनके फैसलों में इनका पुट भी नजर आता है कि मांस के सेवन का, मांस का विरोध करना। क्या ऐसा संभव है? और अगर संभव है तो कहां तक संभव है? मेरे घर में भी जब 9 दुर्गे व्रत रखे जाते हैं तो मेरे मोहल्ले में, मेरी गली में जो सब्जी वाला, ठेले वाला आता है वो ज्यादातर मुस्लिम होते हैं। हमारे पड़ोस में ही एक भटियारों की बस्ती है। वो मुस्लिम भटियारे आकर लौकी, तोरी, ये सब्जियां बेचते हैं। कभी आज तक मेरी दादी ने, मेरे पिताजी ने, कभी मेरी माताजी ने कभी गुरेज परहेज नहीं किया। मैं भी कई बार हरिद्वार से जल लाया हूं, कभी इस चीज को नहीं देखा। विश्वास मानिए, अतिवादी विचार देश के लिए बहुत घातक है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया अभी कि केवल इतना ही बहुत है कि दुकान पर जो खाद्य सामग्री है वो शाकाहारी है या मांसाहारी है, इतना लिखा हो। मोहम्मद है या श्यामलाल है या शमसुद्दीन है, ये जरूरी नहीं है। तो इससे सीख लेने की जरूरत है। फैसला आया, उन्होंने एक हुक्म दिया, एक निर्णय निकाला। मुजफ्फरनगर से शुरुआत हुई, सहारनपुर से शुरुआत हुई, एसपी के दिशा निर्देश जारी हुए, लेकिन एक लोगों के मन में गलत संदेश गया। राजा के लिए प्रजा का हर वर्ग, हर तबका बराबर होना चाहिए, चाहे वो 20% हो या वो 80% हो। और देश में केवल गंगा ही नहीं बहती है। जैसे उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए गंगा है, ऐसी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में नर्मदा, गोदावरी नदी भी है। दक्षिण भारत में कावेरी भी है। उनकी श्रद्धा कावेरी नदी में ज्यादा है। कश्मीर में झेलम नदी बहती है, उनकी श्रद्धा उस झेलम नदी में है। भारत विविधता का देश है। भारत को विविधता मूलक संस्कृति से संजोया जाता है, वही उसकी पहचान है। अनेकता में एकता संविधान सभा का विचार रहा है, इसको बनाए रखें। और माननीय सुप्रीम कोर्ट समय समय पर आकर ये दिखाता है कि भारत में लोकतंत्र जिंदा है। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, आपसे भी हुई है। विचार कीजिए कि कैसे उत्तर प्रदेश को सबके साथ और सबके विकास को लेकर साथ चला जाए। देखिए, कुछ शॉर्ट हैंड की चीजों को सीखेंगे, ध्यान से देखना, बड़े काम की चीज है।